स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.2। इससे पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट करी थी अपनी 4.1 पूरी तरीके से, और इसके अंदर 2 सवाल थे। दोनों सवाल के हमने एक एक क्वेश्चन को एकदम सही ढंग से कराया था। आज स्टार्ट करेंगे अपना 4.2। देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। ठीक है, देखिए हमको एक इक्वेशन दे रखी है y बराबर 3x प्लस का 5। ठीक है, ये एक इक्वेशन दे रखी है। इसके अंदर 3 ऑप्शन भी दे रखे हैं। पहला ऑप्शन बोलता है एक अद्वितीय हल, यानी कि केवल एक हल। उसका अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला भाग आएगा केवल 2 हल, यानी कि 2 हल, और अपरिमित रूप से अनेक हल। तो 3 इसके अंदर ऑप्शन होंगे। तीनों में से हमको बताना है इसके अंदर सही कौन सा है। मतलब कि एक में बोलता है खाली एक हल निकलेगा इस वाली इक्वेशन का, दूसरे में बोलता है खाली 2 हल निकलेंगे, तीसरे में बोलता है खूब सारे हल निकलेंगे। तो हमें कैसे पता लगेगा इस वाली इक्वेशन के हम कितने सारे हल निकाल सकते हैं? देखिए करते हैं। ऐसे बॉक्स बनाना है आपको, एक तरफ लिखना है x, एक तरफ लिखना है y। ठीक है, अब देखिए मैं चलो x की वैल्यू को रखता हूँ 1, y बराबर 3, x की वैल्यू 1 प्लस का 5, y इक्वल टू 3 एकम 3 प्लस का 5, तो y का 1 क्या आ गया? 5 3 8। एक हल आ गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8। अब चलो x की वैल्यू रख लेता हूँ मैं 2। इक्वेशन वही है, y बराबर 3x प्लस का 5, y इजकल टू 3, x की वैल्यू में क्या रखी है इस बार? 2 प्लस का 5, 2 3 6 प्लस 5, y की वैल्यू 11, तो ये आ गई 11। अब मैं चलो x की वैल्यू रख लेता हूँ 3, y इजकल टू 3 ब्रैकेट में 3 प्लस में 5, 3 3 जा 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 कितना हो गया? 14। आंसर आ गया 14। इसका मतलब मुझको पता लग रहा है ना तो केवल एक हल निकला, ना ही तो 2 हल निकले। अगर मैं चाहूँ तो इसके और भी हल ऐसे निकाल सकता हूँ। अलग अलग एक्स के मान रखने मेरे को, वाई की हर बार मान अलग अलग निकलते चले जाएंगे। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? तीसरा वाला, जो तीसरा ऑप्शन है क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, आपको ऐसा कोई सा भी समीकरण दे रखा होगा और आप हर बार हल निकालेंगे और हर बार अलग आंसर निकल रहा है, तो उसका हल होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। केवल एक हल निकलता है तो एक अद्वितीय हल, और अगर 2 निकलते हैं तो 2 हल। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल कीजिए। यानी कि हमको 4 हल निकाल रहे हैं हर एक समीकरण के। हमको 3 इक्वेशन दे रखी है। आइए देखिए पहली इक्वेशन क्या है। पहली इक्वेशन दे रखी है हम लोग को 2x प्लस वाई इजिकल टू 7। ठीक है, 2x प्लस वाई इजिकल टू 7, ये हमको पहली समीकरण दे रखी है। इसके अंदर 4 हल निकालने हैं। तो देखिए बॉक्स बनाना पड़ेगा हम लोग को इसी तरीके से, एक्स वाई लिखना है और 4 हल निकालने हैं, 4 डिब्बे बनाने पड़ेंगे। ये 1 2 3 और 4। ठीक है, अब देखिए एक्स की वैल्यू कुछ और रखो, वाई की वैल्यू कुछ और आएगी। अगली बार एक्स की वैल्यू कुछ और रखो, वाई की वैल्यू कुछ और आएगी। यही प्रोसेस हमको लास्ट तक करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले चलो एक्स की वैल्यू रख ली मैंने 0। ठीक है, 2 एक्स की जगह रखा 0 प्लस में वाई बराबर 7। ये कितना हो जाएगा? किसी की मल्टीप्लाई करूंगा 0 में तो 0 ही हो जाएगा, और 0 और वाई का वाई रहेगा। आ गया 7, एक हल निकल गया। इसी प्रकार से दूसरा निकालूंगा मैं। अगर ये फर्स्ट, ये सेकंड हल 1 रखता हूँ। चलो 2 का 2, एक्स की जगह 1 प्लस वाई इजकल टू 7, 2 एकम 2 प्लस वाई इजकल टू 7, वाई इजकल टू 7 प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2, वाई इजकल टू आ गया 5। ये हमारा दूसरा हल। ठीक है, अब देखिए एक्स की जगह 2 रखता हूँ। तीसरा हल 2 का 2, एक्स की जगह 2 प्लस वाई इजकल टू 7, 2 दूनी 4 प्लस वाई इजकल टू 7,
वाई इजिकल टू 7 माइनस का 4, क्योंकि प्लस का 4 इधर आएगा माइनस का 4, वाई इजिकल टू आ गया 3। ठीक है, तीसरा हल निकल गया। अब देखिए चौथा हल निकालूँ अगर मैं, इस जगह देखो वाई की वैल्यू 3 आएगा, यहाँ रख दूँगा 3। अब रखता हूँ मैं एक्स की वैल्यू 3, 2 का 2, एक्स की जगह 3 प्लस वाई इजिकल टू 7। ठीक है, 2 3 6 प्लस वाई इजिकल टू 7, 7 इधर आएगा माइनस का 6, तो वाई इजिकल टू आ गया 1। आया समझ में? ये था हमारा पहला भाग के 4 हल। ठीक है, मैंने क्या किया है, यहाँ पर x की जगह 0 रखा है, y क्या आया है 7। यहाँ पर x की जगह मैंने 1 रखा है, y क्या आया है 5। यहाँ पर x की जगह 3 रखा, सॉरी 2 रखा है और y आया 3। यहाँ x की जगह 3 रखा है, y आया है 1। आया समझ में? ये थे हमारे 4 हल, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसी तरीके से मेरे को अगले क्वेश्चन के भी 4 हल निकालने हैं। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन क्या दे रखी है हम लोग को। अगले क्वेश्चन दे रखी है पाई एक्स प्लस वाई इजिकल टू 9। पाई एक्स प्लस वाई इजिकल टू 9। ठीक है भाई, देखिए इसके अंदर बॉक्स बनाएंगे वही, पहला एक्स फिर वाई। चलो पहले एक्स की जगह 0 रख लेते हैं। ठीक है, एक्स की जगह अगर मैंने 0 रखा तो पाई ब्रैकेट में 0 प्लस में वाई इजिकल टू 9। ये तो 0 ही हो जाएगा, खाली क्या बचा वाई बराबर 9, तो ये आ गया 9। ठीक है, अब चलो एक्स की जगह 1 रख लेते हैं। ठीक है, देखो पाई का पाई, एक्स की जगह 1 प्लस वाई इजिकल टू 9, पाई एकम पाई प्लस वाई इजिकल टू 9, वाई इजिकल टू 9 इधर आके माइनस का पाई। ठीक है, देखो अगर मैं चाहूँ तो वाई का मान भी, सॉरी पाई का मान भी रख सकता हूँ 22/7। सवाल लेंथी हो जाएगा, पाई का मान तब रखना जब वो कहेगा ग्राफ पे दिखाओ। अभी उसने ग्राफ पे दिखाने के लिए नहीं कहा है, खाली आंसर निकालना है, तो आंसर में खाली यही लिख दो 9 माइनस पाई। पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो और भी सोल्व होगा ये। ठीक है, चलो मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में रहेंगे कि इसके आगे सवाल को कैसे हल किया जाए। वाई का वाई और पाई इधर आएगा तो ये रहा माइनस का पाई। 9/1 पाई की वैल्यू 22/7, 9 सत्ते 63 माइनस 22 एकम 22/7 एकम 7। देखो 63 में से 22 को घटाओ कितना बचेगा 41/7, ये आएगा आंसर 41/7। ठीक है भाई, आइए स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड आंसर। थर्ड में चलो वाई की जगह इस बार रख लेते हैं हम लोग 7। बता रहा हूँ क्यों रख रहे हैं मैंने 7, क्योंकि अभी पाई का जब मैं मान रखूँगा तो आसानी होगी। पाई एक्स प्लस वाई इजिकल टू 9 है ना, पाई का मान 22/7, मैंने एक्स की जगह क्या रखा है इस बार 7 रखा है, प्लस का वाई इजिकल टू 9। 7 से 7 कट गया ना, इसीलिए मैंने 7 रखा था। 22/7 इजिकल टू 9, वाई इजिकल टू 9 इधर आएगा तो माइनस का 22, 22 में से 9 जाएगा तो माइनस का 13 आएगा, यहाँ लिख दो माइनस का 13। ठीक है, अब देखो 7 में आते 7 के ही मल्टीप्लाई में कोई और संख्या रख लो एक्स की वैल्यू। चलो इस बार 14 रख लो। देखो पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 होता है, पाई की वैल्यू 22/7 और एक्स की वैल्यू इस बार क्या रखी है मैंने 14 है ना, प्लस का वाई बराबर 9। 7 दूनी 14, 22 दूनी क्या हो जाएगा 44 प्लस वाई इजकल टू 9। देखिए वाई इधर आया तो माइनस का 44, कितना बचेगा माइनस का 36, तो ये आ जाएगा माइनस का 36 नहीं 35। आया समझ में? मैंने इसके भी 4 हल निकाले, इसके भी 4 हल निकाले। अब एक इक्वेशन और बची है, उसके भी 4 हल निकालते हैं, हमारा कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। 4 हल निकालने का समझ में आ रहा है ना, बॉक्स बनाना होता है, एक्स की जगह 4 अलग वैल्यू को रख लो, वाई की जगह 4 अलग वैल्यू अपने आप आ जाएगी, वही उसके क्या कहलाएंगे 4 हल कहलाएंगे। लास्ट इक्वेशन हमारी एक्स इजकल टू 4y। ये सिंपल है, बस y की वैल्यू रखते हैं, एक्स की वैल्यू फटाफट आती रहेगी। बनाओ बॉक्स, ये x ये y।
चलो y की जगह इस बार रखते हैं 0, क्योंकि x हमारा क्लियर दे रखा है, इसलिए इस बार y की जगह रख रहे हैं। ठीक है, x इक्वल टू 4, y की जगह 0, तो x की जगह भी क्या आ जाएगा 0, क्योंकि किसी की मल्टीप्लाई 0 में करो तो 0 ही आंसर आता है, तो आगे x का मान भी 0। इस बार रखते हैं y के लिए, चलो 1, इक्वेशन x इक्वल टू 4y, x y की जगह क्या है 1, तो 4 कम हो जाएगा 4, तो ये आ गया 4। ठीक है, फिर से इक्वेशन x इक्वल टू 4y, y की जगह 2 रख लो, x इक्वल टू 4, y की जगह 2, कितना आ गया 4 दूनी 8, ये आ गया 8 आंसर। फिर x इक्वल टू 4y, y की जगह इस बार 3 रख लो, x इक्वल टू 4 ब्रैकेट में 3, तो 4 3 क्या आ गया 12, ये हो गया हमारे 4 आंसर। ठीक है, 4 हल निकालने के लिए क्या करता, हर बार अलग अलग 4 वैल्यूज को रखो, या x की या y की, हर बार अलग अलग आंसर आ जाएंगे, वही क्या हो जाएगा हमारा हल। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y इजकल टू 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। देखिए इसके अंदर समीकरण दे रखा है x माइनस 2y इजकल टू 4, ये समीकरण दे रखा है और 4 हल दे रखे हैं, हमको ये बताना है कौन सा इसका हल है और कौन कौन हल नहीं है। देखिए इसके अंदर पहला हल क्या दे रखा है, पहला हल है 0,2। आपको चैप्टर नंबर 3 में ही सिखाया था कि जो पहले होती है वो होती है हमारी x की वैल्यू, जो बाद में होती है वो होती है y की वैल्यू। तो x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 2, हमको इस इक्वेशन में रखना है, x की जगह 0, y की जगह 2 इजकल टू 4। कहो तो मैं पहले चलो इक्वेशन लिख लेता हूँ, x की जगह 0, 2 का 2, y की जगह 2 इजकल टू 4 का 4। ठीक है, 0 इजकल टू 2 दूनी 4 इजकल टू 4, 0 में से 4 जाएगा तो माइनस का ही 4 बचेगा, तो देखो कहीं ये बराबर आया, नहीं आया, तो यहाँ पे लिखना है हल नहीं है। ठीक है, अब देखिए वापस से इस बार हल क्या है 2,4 नहीं 2,0, इक्वेशन क्या है वही x माइनस 2y इजकल टू 4, एक्स की जगह रखना है इस बार 2, y की जगह 0। देखो 2 मल्टीप्लाई करूंगा 0 तो 0 हो जाएगा, कितना बचा 2 इजकल टू 4, तो ये भी क्या है बराबर नहीं आया, तो इसको भी लिख दो हल नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बोलता है √2, 4 √2, √2, 4 √2, ये है इस बार। ठीक है, इक्वेशन क्या रहेगी वही x माइनस 2y इजकल टू 4, एक्स की जगह √2, y की जगह 4 √2 इजकल टू 4, ये तो √2 रहेगा, 2 चौक 8 √2 बराबर का 4। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मानूंगा मैं, क्योंकि 4 आचार्य √2 की संख्या के साथ कुछ नहीं होता तो वो 1 होता है, तो 1 √2 में से 8 √ जाएगा, तो माइनस का 7 √2 बचेगा, ये हो गया माइनस का 7 √2 बराबर में खाली 4। ये कहीं बराबर आया नहीं आया, तो ये भी क्या होगा हल नहीं है। आया समझ में। अब देखते हैं इसका फोर्थ और अंतिम पार्ट। फोर्थ पार्ट के हल दे रखे उसने 1,1। ठीक है, इक्वेशन क्या है वही है हमारी x माइनस 2y इजकल टू 4। ठीक है, x माइनस 2y इजकल टू 4। एक मिनट, एक हल मिस हो गया है, वो तीसरा भाग था, ये हमारा हैगा चौथा भाग और ये हैगा पांचवा भाग, अभी तीसरा भाग भी करा दूंगा। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 इजकल टू 4, 2 एकम 2 इजकल टू 4, ये क्या इतना बचा माइनस का 1/4, मतलब 1 बराबर 4, ये भी क्या है हल नहीं है। जितने भी बराबर नहीं आएंगे वो हल नहीं होंगे, अगर इक्वेशन बराबर आ जाएगी तो वही हल माना जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग का आंसर है 4,0। ठीक है, 4,0 है, इसके अंदर x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 पुट करनी है इस समीकरण के अंदर। x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू 0,
ठीक है। किसी के मल्टीप्लाई 0 में कहो तो 0, 4 में से 0 गया तो 4 ही बचेगा। ये आ गए बराबर, तो इसको लिखोगे हल है। ठीक है, देखो पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा हल नहीं है, पर जो तीसरा दे रखा है वही उसका हल है। ठीक है, इस वाले समीकरण का आए समझ में। आपको कोमा के पहले वाली संख्या को x मान के चलना है, कोमा के बाद वाली संख्या को y मान के चलना है हमेशा, और समीकरण के अंदर वैल्यू को रखते रहना है, हल आता रहेगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहता है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1। देखिए समझिए, x बराबर 2 दे रखा है, y बराबर 1 दे रखा है, और k का मान निकालना है कौन से समीकरण से, 2x + 3y = k। इस समीकरण से हमको k का मान निकालना है। ठीक है, देखिए 2 का 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 = k, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 4 7, ये हो गया हमारा k का मान। ठीक है, ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.2। इसके अगले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे अपनी 2.3 वीडियो, और वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।